5 numerical. A ball of mass 160 gram is thrown vertically upward. The ball reaches a height of 20 meter. Find the potential energy gained by the ball at this height. गिवन डेटा की तरफ चलते हैं। अब जो बॉल है उसका मास हमें दिया हुआ है उसने हमें, तो मास आ जाएगा m 160 ग्राम। हमें पता है मास किलोग्राम में होता है, तो ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो हम इसको 1000 पे डिवाइड कर देंगे, तो ग्राम की जगह पर क्या आ जाएगा, किलोग्राम। तो 160 को 1000 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 0.160 किलोग्राम। दूसरी चीज़ उसने हमें दी हुई है, बॉल को जब ऊपर की तरफ फेंका है तो वो 20 मीटर की बुलंदी तक गई है, तो हाइट दी हुई है, हाइट आ जाएगी 20 मीटर 20 मीटर। हमने कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है हमने, पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए इसके आगे क्वेश्चन मार्क। फार्मूला लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी जो सी हमें पता है किसके बराबर होती है, mgh के। m की वैल्यू 0.160 मल्टीप्लाई बाय g की जगह पर 10 और h की जगह पर 20, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 32 और एनर्जी का यूनिट जूल। 5.6 numerical. A 0.14 kilogram ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 35 meter per second. Find the maximum height reached by the ball. बॉल का उसने मास दिया हुआ है हमें m 0.14 किलोग्राम। उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका है, तो जो बॉल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी उसने हमें दी हुई है 35 मीटर पर सेकंड। अब जब हम बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो जब बॉल जौन सी है मैक्सिमम हाइट पर जाएगी तो वहाँ पर एक लम्हे के लिए जाकर रुकेगी, वो बॉल की फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी, जो कि क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। चौथी चीज़ जो हम लिखेंगे गिवन डाटा में वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखेंगे, जो कि कितना होगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि बॉल जौन सी है अपवर्ड जा रही है ना, उसकी डायरेक्शन जौन सी है अगेंस्ट ग्रेविटी है। हमने कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। हमने फाइंड आउट करना है बॉल की हाइट h। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, जो कि क्या होती है 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यहाँ से h हमारे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। वी एफ हमारे पास 0 है, माइनस वी आई 35, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ओवर 2g की जगह पर -10, तो ये बन जाएगा -35 का स्क्वायर, -35 का स्क्वायर जो कि होता है 1225 डिवाइडेड बाय -20, माइनस माइनस से कट जाएगा। 1225 को 20 पर जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 61.25 और हाइट निकालिए तो हाइट का यूनिट क्या होता है, मीटर। 0.7 numerical. A girl is swimming on a swing. At the lowest point of her swing, she is 1.2 meter from the ground, and at the highest point, she is 2 meter from the ground. What is the maximum velocity and where? तो गिवन डाटा की तरफ चलते हैं। अगेन कम से कम जो बुलंदी है उसको हम नाम दे देंगे h1, फिर कितनी है 1.2 मीटर, और जो ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी है वो कितनी है h2, उसको हम नाम दे देंगे, और वो कितनी है 2 मीटर। जौन सी झूला जब मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो वहाँ पर जाकर थोड़ी देर के लिए रुकेगा, तो उसकी वेलोसिटी वहाँ पर कितनी हो जाएगी 0, उसको हम नाम दे देंगे v2, जो कि कितना है 0 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट होती है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने फाइंड आउट करना है ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी, टू फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, उसको हम नाम दे देंगे v1, हमने जो कैलकुलेट करनी है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ करेंगे। इसके मुताबिक क्या होगा, E1
ला के मुताबिक E1 जो सा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, E2 के। E1 की जगह पर mgh1 प्लस हाफ mv1 स्क्वायर इज इक्वल टू mgh2 प्लस हाफ mv2 स्क्वायर। इन सब में m कॉमन लेके काट देंगे तो हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा, gh1 प्लस हाफ v1 स्क्वायर इज इक्वल टू gh2 प्लस हाफ v2 स्क्वायर। देखें सब में m कॉमन था ना तो वो कट जाएगा, इसलिए हमने m को हर तरफ से ख़त्म कर दिया है। अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। g की जगह पर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय h1 की जगह पर 1.2 प्लस हाफ v1 स्क्वायर अभी हमने कैलकुलेट करना है इसलिए इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे, प्लस g 10 h2 2 प्लस हाफ v2 0 था। अच्छा तो 10 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा, प्लस हाफ v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 20। आगे ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़ीरो को जब 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। 12 को अब हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे, हाफ v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 माइनस 12 जो कि कितना हो जाएगा 8। अब हम 8 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो v1 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 16 के। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो v1 किसके इक्वल आ जाएगा 4 के और इसका यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड। हमने क्या क्या कैलकुलेट करना था, एक तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी थी और दूसरी चीज़ जो इस क्वेश्चन में हमने हल करनी थी वो क्या थी, वेयर मतलब कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो सी है झूले की किस पॉइंट पर होगी, वो एट द लोएस्ट पोजीशन। क्या जवाब होगा इसका, एट द लोएस्ट पोजीशन।